हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल डाइजेशन में अगला लेक्चर। वैसे भी 2 दिन से आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया है ना। चलो आज उसी कड़ी में क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में हमने क्या पढ़ लिया था? केमिकल डाइजेशन हमने बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में पाचन को पढ़ लिया था। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा उसको रिकैप लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कहां पर? आमाशय में पाचन। ठीक है, चलो हमने कंप्लीट क्या किया है भाई, यानी कि मुख गुहा में पाचन। ठीक है, डाइजेशन इन बकल कैविटी किस किस के थ्रू होता है भाई? एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा? एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, है ना। टाइलिन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, है ना। ये क्या करता है? ये पाचन करता है। कैसे कैसे पाचन करता है? ये फूड में क्या होता है भाई? स्टार्च। स्टार्च को किस में बदल देता है? ये माल्टोस, है ना। इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमने क्या पढ़ा था भाई? सलाइवा कहाँ से निकलती है, यानी लार कहाँ से निकलती है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। सलाइवरी ग्लैंड हमारी कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती है? पैरोटिड होती है और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ठीक है, ये हमने पढ़ ली थी सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। कौन कौन सी डक्ट कहाँ कहाँ से निकलती हैं? सबसे ज़्यादा जो लार बनाती है वो कौन सी ग्लैंड्स बनाती है? कौन सी बनाती है? सब मैक्सिलरी, है ना। और उसकी डक्ट का नाम क्या होता है? वाटर्स डक्ट, है ना। और जो सर्प की जो विष ग्रंथियां होती हैं, विष यानी कि जहर की थैली होती है, वो क्या होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन मतलब उसी का रूपांतरित रूप होती है, यानी उसी से बनती है वो, है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्टमक। ये होता है स्टमक। है ना। इसमें बेटा ये अंदर क्या होते हैं? स्टमक में फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं अंदर? ये फोल्ड होते हैं। इन फोल्ड का नाम होता है रोगी। इन फोल्ड का नाम क्या होता है भाई? रोगी। ठीक है, इन रोगी में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनका नाम होता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां मतलब इंग्लिश में इनको बोलेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, इन जठर ग्रंथियों से निकलता है क्या? जठर रस। ठीक है, देखो एक चीज और देखो, इन जठर ग्रंथियों में होती हैं सेल। क्या होती हैं भाई? सेल होती हैं। सेल मतलब कोशिकाएं। अब वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एक का नाम होता है चीफ सेल। चीफ सेल। दूसरे का नाम होता है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल। इनका दूसरा चीफ सेल का नाम होता है पेप्टिक सेल। दूसरा नाम इनका क्या है? पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। और जो आपका पैराइटल सेल का दूसरा नाम है, इनका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक।
ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, इनका दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल है। देखो चीफ सेल का काम क्या है, चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य, चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य। तो मुख्य काम क्या होगा भाई, एंजाइम बनाना। तो एंजाइम कौन बनाएगा, ये चीफ सेल। तो क्या करेंगे भाई, ये पाचक एंजाइम को बनाती हैं। किसको बनाएंगे, पाचक एंजाइम को। अब कौन सा एंजाइम होगा, क्या नाम होगा उसका, उसका नाम होगा पेप्सिन, और दूसरा होगा रेनिन। क्या नाम होगा, रेनिन। यानी कि पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। पेप्टिक सेल ये क्या बनाएंगी, HCl बनाती हैं। क्या बनाती है भाई, HCl बनाती है, ठीक है। यानी कि जो आमाशय में पाचन किस किस एंजाइम के द्वारा होता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl, ठीक है। एक और होता है लाइपेज, पर वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो यानी कि जो आमाशय में जो एंजाइम निकलते हैं वो किससे निकलते हैं भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। किससे निकलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेंगी गैस्ट्रिक सेल या फिर सेल। वो सेल दो तरीके की होंगी, एक तो होंगी चीफ सेल, एक होंगी पैराइटल सेल। चीफ सेल, चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य। यानी कि जो आमाशय में मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है, रासायनिक पाचन। तो रासायनिक पाचन में कौन हेल्प करेगा, एंजाइम। तो एंजाइम कौन बनाएगा, चीफ सेल। कौन बनाएगा, चीफ सेल। यानी कि मेन काम है ना एंजाइम बनाने का, तो केमिकल डाइजेशन में तो चीफ सेल क्या बनाएंगे भाई, एंजाइम बनाएंगी। कौन कौन से एंजाइम बनाएंगी, पेप्सिन और रेनिन। ठीक इसी प्रकार दूसरी सेल है जो पैराइटल सेल है, इसका नाम दूसरा क्या है, ऑक्जेंटिक सेल भी है। वो क्या बनाएंगी, HCl बनाती है, ठीक है। चलो अब देखो आमाशय में ये क्या है, ये भाई फोल्ड वगैरह है। फोल्ड का नाम क्या है, रोगी। रोगी में क्या है, जठर ग्रंथि है ना। अब ये फोल्ड किसका है भाई, फोल्ड जो आमाशय की जो अंदर की दीवार है, अंदर की दीवार जो फोल्ड हुई है उससे क्या बन गए हैं, रोगी बन गए है ना। अब देखो इस जगह पर इस पे क्या है, यहाँ पे स्फिंक्टर। क्या है भाई, इस पे स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर है। और स्फिंक्टर बेटा कहां पर होंगे, और यहां पर होंगे, है ना। यहां पर भी स्फिंक्टर होंगे। देखो अब आमाशय के पार्ट्स होते हैं 4। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, स्टमक या कार्डियक पार्ट भी बोल दें। और जस्ट इससे नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट। और ये जो इतना बड़ा चौड़ा सा भाग है, ये जो चौड़ा सा भाग है पूरा इतना सा बड़ा, इतना चौड़ा, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक। और जो निचला वाला भाग है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। यानी कि कुल मिला के जो हमारे स्टमक के पार्ट कितने हैं, कार्डियक पार्ट, और दूसरा फंडिक पार्ट, तीसरा बॉडी ऑफ स्टमक, और चौथा पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। हम यहाँ पे एक तरफ से लिख लें हम, यानी कि पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट हैं भाई, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, कार्डियक पार्ट, इसको बेटा हिंदी में भी कार्डियक पार्ट ही बोलते हैं,
कार्डियक भाग। और हमारा जो दूसरे नंबर का है हम उसको क्या बोलेंगे, फंडिक पार्ट, यानी कि फंडिक भाग। और जो तीसरा वाला भाग है उसको हम बोलते हैं भाई बॉडी ऑफ स्टमक। और जो हमारा चौथे नंबर का भाग है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, यानी कि पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग भाई, पाइलोरिक भाग। ठीक है, इसमें जो फंडिक वाला पार्ट है ना, इस फंडिक वाले पार्ट में क्या है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल रही है आपको। क्या मिल रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या है भाई, क्या निकल रहा है, गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है भाई, एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं कैसे कैसे इसमें डाइजेशन हुआ है, कौन कौन से एंजाइम है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, स्टमक है भाई, स्टमक में ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो स्टमक में क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल डाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल डाइजेशन। तो स्टमक में क्या मिलती है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनका नाम क्या है भाई, जठर ग्रंथियां। क्या नाम है भाई, जठर ग्रंथियां। देखो बेटा, हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर मैंने पूरी आपको क्या लिख दिया है, पूरी हिंदी लिख दी है। यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होगा भाई, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी हुई है वो गैस्ट्रिक सेल से बनी हुई है। गैस्ट्रिक सेल का मतलब होता है जठर कोशिकाएं। क्या होता है, जठर कोशिकाएं। अब इन जठर कोशिकाओं से क्या निकलेगा भाई, जठर रस है कि नहीं, क्या निकलेगा, जठर रस। गैस्ट्रिक से, गैस्ट्रिक सेल से क्या निकलेगा भाई, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस। ठीक है, क्या निकलेगा, जठर रस। अब कौन सी सेल से कौन सा निकलेगा भाई, गैस्ट्रिक सेल है। जठर कोशिका कितने तरीके की है भाई, इसमें आमाशय में दो, एक तो चीफ सेल है और एक पैराइटल सेल है। चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है भाई, पेप्टिक सेल है। पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ग्रेंटिक सेल है। तो चीफ सेल से क्या निकलेगा, पेप्सिन और रेनिन, है कि नहीं, क्या निकलेगा, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। और जो पैराइटल सेल है उससे क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, है ना। अब हम देखते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस का मतलब इसका सिक्रेशन और इसका सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब ये जो केमिकल बना रही है, ये जो केमिकल, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम उसको क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रिक जूस या फिर जठर रस। इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे भाई, गैस्ट्रिक जूस में क्या होंगे भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर एंजाइम्स होंगे। अब वो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, कौन कौन से होंगे भाई, पेप्सिन, रेनिन, HCl। कौन कौन से होंगे भाई, यहां पे लिखो चलो, पेप्सिन और रेनिन, और एक और होता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है भाई, लाइपेज और HCl। ये सभी क्या करते हैं, भोजन के रासायनिक पाचन में, आमाशय में हेल्प करते हैं या सहायता करते हैं। समझ में आया। चलो अब हम इनको वन बाय वन ऐसे देखेंगे कि कौन सा एंजाइम भोजन के किस घटक को पचाता है। क्योंकि भोजन में तो बहुत सारे घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है ना, एटसेट्रा, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड है। तो ये सभी होते हैं किसमें, भोजन का। अब इसमें से कौन सा जैव रसायन, कौन सा एंजाइम, यानी कि भोजन के कौन से घटक का डाइजेशन करता है। ठीक है,
चलिए स्टमक में भाई कौन कौन से एंजाइम थे? पेप्सिन। कौन से थे भाई? पेप्सिन। तो बेटा जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो अक्रिय फॉर्म में रहता है, यानी कि अक्रिय रूप में स्रावित होता है। किस रूप में स्रावित होता है? अक्रिय रूप में स्रावित होता है। यानी कि जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, यानी कि सक्रिय रूप है। कैसा रूप है ये? सक्रिय रूप है ये। तब अक्रिय रूप कैसा हो? यानी कि पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन की फॉर्म में नहीं निकलता, वो पेप्सिन में बाद में बदलता है, ठीक है। तब फिर वो कौन सी फॉर्म में निकलता है कि नहीं? वो निकलता है पेप्सिनोजन। कौन सी फॉर्म में? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। और ये HCl के प्रभाव से ये बदल जाता है किसमें? पेप्सिन। और जो कि पेप्सिनोजन की कैसी फॉर्म है? एक्टिव, यानी सक्रिय। अब ये पेप्सिन यानी कि भोजन के पाचन में सहायता करेगा, ठीक है। किस घटक में सहायता करेगा? कौन से घटक का डाइजेशन करेगा? तो ये डाइजेशन करता है प्रोटीन का। प्रोटीन किसका पाचन करेगा? ये प्रोटीन। प्रोटीन पे कौन काम करेगा? पेप्सिन। किस में बदलेगा ये? पेप्टोन्स। किस में बदलेगा? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज। प्रोटियोजेज किस में बदल रहा है प्रोटीन को? पेप्टोन्स व प्रोटियोजेज। यानी कि जो पेप्सिन है प्रोटीन को किस में बदलेगा? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम, जो भोजन में आपने जो प्रोटीन ली है उसका पाचन कौन करेगा? पेप्सिन। आमाशय में पेप्सिन करेगा, ठीक है। आगे और एंजाइम है, ठीक है, वो अलग तरीके से पाचन करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें और कौन कौन सा एंजाइम था भाई। और एंजाइम था कौन सा? रेनिन। कौन सा एंजाइम था? रेनिन। तो रेनिन में भी किसको डाइजेस्ट करेगा? ये मिल्क प्रोटीन को। किसको करेगा भाई? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन मतलब दूध की प्रोटीन। दूध की प्रोटीन मतलब यानी कि जो प्रोटीन दूध में पाई जा रही है। किस में पाई जा रही है? दूध में। तो मिल्क प्रोटीन में कौन काम करेगा? रेनिन। रेनिन रेनिन एंजाइम। ये किस में बदल देगा भाई? दूध में प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है केसीन। क्या नाम होता है भाई? केसीन। और ये होती है घुलनशील। अब ये किस में बदल देगा इसको? कैसिनोजन। किस में बदल देगा ये? कैसिनोजन। यानी कि जो दूध में जो प्रोटीन पाई जा रही है घुलनशील केसी, वो किस में बदल देगा? कैसिनोजन, ठीक है। ये कैसी होती है? इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन H2O मतलब वाटर, यानी कि वाटर में कैसी होती है? इनसॉल्युबल, ठीक है। कैसी होती है? इनसॉल्युबल। केसिन कैसी होती है? सॉल्युबल होती है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले घटक देखते हैं हम। अगले घटक हम कैसे देखें? चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अगले घटक, है ना। अगला घटक कौन सा है भाई? उसमें फैट हो सकता है। क्या हो सकता है? फैट, यानी कि लिपिड। क्या हो सकता है भाई? लिपिड, यानी कि फैट मतलब वसा। वसा को डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेज। 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 लाइपेज इसको किस में तोड़ देगा भाई? वसा को। वसा को यानी कि
स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि छोटे अणुओं में, यानी कि बसाको लाइपेज क्या कर देगा भाई, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। समझ में आ गया। इस तरीके से एंजाइम भोजन यानी कि आमाशय में एंजाइम भोजन के रासायनिक पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब कौन बचा आपका HCl, क्योंकि HCl भी तो पार्ट था किसका, गैस्ट्रिक जूस का पार्ट था, तो उसका भी तो कुछ काम होगा। चलिए HCl के हम फंक्शन देखते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य क्या होता है भाई, यह अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। तीसरा काम क्या होगा, देखो आमाशय में जो पाचन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय माध्यम में होता है, तो ये क्या करता है भाई, इसकी जो एसिडिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, यह आमाशय की अम्लीयता को बनाए रखता है। देखो HCl के क्या हो जाएंगे, ये कार्य हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका आमाशय में डाइजेशन आप क्या होता है, कंप्लीट है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।